आज अगर कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करे तो दिमाग में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात याद आती है। पर एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, जिसका एंट्रेंस एग्जाम गेट पर बैठे दरबारी लिया करते थे। उस समय 9 मंजिल की लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में 90 लाख से भी ज्यादा बुक, जहां पर पढ़ने विदेश से लोग आया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा महाविहार की। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोरी, लॉजिक, मेडिसिन, साइकोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिल की लाइब्रेरी, जिसमें लाख तो लाख नहीं बल्कि 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को शिक्षा देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धूल में कहीं खो गया। ये नालंदा का हॉस्टल है और ये हॉस्टल में कुआं होता था। हॉस्टल में कुआं होता था, दिखाओ कुआं दिखाओ। ये कुआं है जो कि अब सूख चुका है और इसमें स्टूडेंट लोग बैठते थे। ये जो आप देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कुआं में कूदने। इसमें स्टूडेंट बैठते थे। आइए इधर आइए। यहाँ दीपक रखने का जगह था जिसमें मसाल जला के पढ़ाई करते थे स्टूडेंट। रहने का जगह था जो कि जला दिया गया तो ऊपर का छत हो गया। और ऐसा सिस्टम था कि यहाँ पे सारे बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ते थे और वहाँ पे क्लास चलता था। आइए मेरे पीछे आइए। ये सारे के सारे हॉस्टल यहाँ पे गुरुजी आके बैठते थे और यहाँ पे पढ़ाई होता था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान शिक्षकों ने पढ़ाया है, जैसे नागार्जुन, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती। और क्या आपको पता है स्टूडेंट कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर वेंगसन जैसे कई लोग जो दुनिया से यहाँ खींचे चले आते थे। इतने साल पहले लोग भारत में पढ़ने आते थे। नालंदा न सिर्फ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी बल्कि सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी आवासीय विद्यालय जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट की रहने की व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासक का भी संरक्षण मिला। साल 1193 उस महान विद्यालय हर इमारत को आग ने अपने साये में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर, मोनेस्ट्री, लाइब्रेरी सब जल रहे थे। लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वहां के बाकी हिस्सों में लगी आग कुछ दिन में बुझ गई, लेकिन ये लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। करीब 90 लाख से ज्यादा ग्रंथ और पुस्तक, जिसमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक का सबका ज्ञान था, सब इसी भीषण आग में जलकर राख हो गई। और इस सब के पीछे था एक जालिम शासक जिसकी लगाई आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर खाक कर दिया। ये तब के जमाने का है ना सीमेंट। देखा जाए नीचे कुमार गुप्त का ये है हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल। वहाँ देखिए सर, नीचे कुमार गुप्त का कंक्रीट का, हर्षवर्धन ऊपर है देवपाल। हर जगह तो काट कर आप पर्यटकों को दिखा देखने के लिए। ये तभी का है ना ये सीमेंट। अच्छा उसी टाइम का ना। ये भी सीमेंटेड।